गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। साधकों के लिए उपवीत यानी यज्ञोपवीत आवश्यक होता है। कहा जाता है कि ये गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमसे सधेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें उसे धारण नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसी ही बात हुई जैसे कोई कहे कि मेरे मन में ईश्वर भक्ति नहीं है, इसलिए मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा। पूजा पाठ करने से तात्पर्य ही भक्ति उत्पन्न करना है। ये भक्ति पहले ही हो जाती तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता की क्या रह जाती है। यही बात जनेऊ के संबंध में है। यदि धार्मिक नियमों की साधना अपने आप हो जाए तो उसको धारण करने की आवश्यकता ही क्या पड़े। चूंकि आमतौर से नियम नहीं सधते, इसलिए तो यज्ञोपवीत का प्रतिबंध लगाकर उन नियमों को साधने का प्रयत्न किया जाता है। जो लोग नियम नहीं साध पाते, उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक जनेऊ धारण करना है। जो बीमार है उसे ही तो दवा की आवश्यकता होती है। जो बीमार नहीं है उसे हम दवा क्यों देंगे। लेकिन मन में ये सवाल उठता है कि नियम साधने से होगा क्या? क्यों हमको ये सारे नियम साधने चाहिए? इस बारे में लोगों की बड़ी अजीब सी मान्यताएं हैं। कई आदमी समझते हैं कि भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का नियम है। बिना स्नान किए, रास्ते का चला हुआ, रात का बासी हुआ, अपनी जाति के अलावा किसी अन्य का बनाया हुआ भोजन ना करना ही यज्ञोपवीत की साधना है। ये बड़ी अधूरी और भ्रमपूर्वक धारणा है। यज्ञोपवीत का मंतव्य मानव जीवन की सर्वांगपूर्ण उन्नति करना है। उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी है और उसके लिए अन्य नियम पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी रखना भी उचित है। इस दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ठीक है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की उन्नति के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं कर पाता, फिर भी कंधे पर जनेऊ धारण किए रहता है। फिर भोजन संबंधी किसी नियम में यदि त्रुटि हो भी जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि त्रुटि के कारण जनेऊ धारण करने का अधिकार ही छिन गया। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या व्यसनों में ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं टूटता, तो फिर केवल भोजन संबंधी नियम के अंदर थोड़ा सा भी अपवाद आ जाने से नियम टूट जाएगा, ये सोचना किसी प्रकार से उचित नहीं है। नेचर्स कॉल के समय जनेऊ कान पर चढ़ाने में भूल होने का भय रहता है। कई आदमी इस डर की वजह से यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहते। ये ठीक है कि इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि आरंभ में इसकी आदत ना पड़ जाने तक नौसिखियों को कुछ सुविधा भी मिलनी चाहिए, जिससे कि उन्हें एक दिन में 3-3 जनेऊ बदलने के लिए विवश ना होना पड़े। इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि जनेऊ का एक फेरा गर्दन में घुमा दिया जाए। ऐसा करने से वो कमर से ऊंचा आ जाएगा। कान में चढ़ाने का मुख्य प्रयोजन यही है कि मलमूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्र पर स्पर्श न हो। जब जनेऊ कंठ में लपेट दिया जाएगा तो कम से कम कमर से ऊपर उठ जाएगा, जिससे कि अशुद्धता के स्पर्श होने की आशंका ही नहीं रहेगी। और यदि कभी कान में चढ़ाने की भूल भी हो गई तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़े दिनों में जब भली प्रकार से हमारी आदत पड़ जाए तो फिर हमें कंठ की अपेक्षा कान में लपेट लेंगे, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटे बच्चे या फिर भुलक्कड़ व्यक्तियों के लिए कंठी के रूप में यज्ञोपवीत की व्यवस्था कर सकते हैं। 3 लड़ वाला 1/3 लंबाई का उपवीत केवल कंठ में धारण कराया जा सकता है। आज के लिए इतना ही।